वीमेंस डे स्पेशल। अरे चारू, तेरी दिल्ली वाली बुआ जी आती होंगी, स्टेशन से चल चुकी हैं। अब जल्दी से खाना गर्म करना शुरू कर दो। सीमा जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए अपनी छोटी बेटी चारू से बोली। तो रेवती जी ने कहा, अभी नहीं, संध्या ने मुझसे अपना लोकेशन शेयर किया है, उसे अभी कम से कम 45 मिनट और लगेंगे। अच्छा माँ जी, ये निधि ने आपको मोबाइल के साथ बिल्कुल एक्सपर्ट कर दिया है, सीमा हंसते हुए बोली। सुन बहू, जब तक संध्या आती है तब तक तू नहा लो और मेरी टीचर निधि की पसंद का गाजर का हलवा फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दो। सुबह की गई है, उसे भूख लगाई होगी। दादी, अब तो आप फ़ोन, गूगल, व्हाट्सएप सब चलाना सीख गई हो, अब भी आप निधि दी को टीचर क्यों बोलती हो? चारू ने दादी के गले में लिपटते हुए प्यार से कहा। बेटा, एक टीचर हमेशा टीचर रहता है। मैं कैसे भूल जाऊं, तेरे दादाजी के आकस्मिक निधन के बाद मैं कितना टूट चुकी थी। ना खुद से मतलब रहता था, ना जिंदगी से। तब निधि ने ही मुझे इस स्मार्टफोन की नई दुनिया दिखाई थी, और फिर इसे चलाते कैसे हैं ये भी उसी ने सिखाया। रेवती जी ने भावुक होते हुए कहा। तो चारू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब आप स्मार्ट वुमन बन गई हो। दादी ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। रेवती जी अपनी बेटी संध्या का इंतजार कर रही थी, जो पूरे 6 महीने पहले आई थी, जब उनके पति मतलब संध्या के पिता का देहांत हुआ था। वो अपनी बेटी से मिलने को बहुत उत्सुक थी। थोड़ी देर बाद पूरा घर संध्या बुआ के आ जाने से खिलखिला रहा था। संध्या ने अपनी माँ में बहुत से सुंदर परिवर्तन देखे, जिसे देखकर वो बहुत खुश थी और मन ही मन निधि को बहुत शुक्रिया दिया। निधि भी अपनी दादी से प्यार करती थी, क्योंकि उसने अपनी प्यारी बुआ की बात मानकर अपनी दादी के जीवन में नई रोशनी लाने की कोशिश की। रात को जब संध्या अपनी माँ के पास सोने गई तो देखा माँ फ़ोन पर कुछ लिख रही थी, तो उन्होंने पूछ ही लिया, क्या कर रही हो माँ? अरे संध्या, बस अपने फेसबुक दोस्तों के मैसेज का जवाब दे रही हूँ। तुझे पता है, इन महीनों में मुझे अपने जैसे रुचि वाले बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं, और अब तो मैं अपनी कविताएं, फ़ोटो सब पोस्ट करना सीख गई हूँ। सबके कमेंट्स आते हैं, मैं भी जवाब देती हूँ। मेरा एक परिवार सोशल मीडिया पर भी बन गया है, रेवती जी ने खुश होकर कहा। संध्या गौर से माँ का खुशी से उत्फुल्ल चेहरा देख रही थी। वो याद करने लगी वो दर्दनाक मंजर, जब अचानक देर रात को दिल का दौरा पड़ने से उसके पापा का निधन हो गया था। तो दुख से और अकेलेपन के डर से माँ कितना टूट गई थी। चौदहवीं के बाद साथ की औरतें कहने लगी, अब रेवती जी सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनेंगी और मन को पूजा पाठ और सत्संग में मन लगाएंगी। संध्या सोचती, एक तो पति का साथ छूटना ही एक बड़े दुख से कम नहीं है, ऊपर से समाज की ऐसी बंदी से जीने की लगभग इच्छा ही खत्म कर देती हैं। यही सब कुछ रेवती जी के साथ भी हो रहा था। संध्या और उनके बेटे विवेक और बहू सीमा और दोनों पोतियों उनको खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दिनों में संध्या ने अपनी माँ को स्मार्टफोन ला कर दिया, फिर उसे चलाना सिखाने लगी। तब तक उनके बेटे का इम्तिहान होने वाला था, इसलिए उसने ये काम निधि को दिया, और निधि ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाया। आसान नहीं था इस उम्र में दादी को ये सब सिखाना। फिर उनके उम्र की औरतें भी दादी को ताना देने से नहीं चूकती थी। देखो तो इन्हें पति के मरने का जरा भी दुख नहीं, फ़ोन पर लगी रहती हैं। इस उम्र में भला ये चोचले अच्छे लगते हैं? भाई, पूजा पाठ में मन लगाओ, सत्संग करो। ये क्या जवान लड़कियों की तरह मोबाइल में चिपकी रहती हैं? ये सब ताने सुनकर रेवती जी निधि को मना करती, रहने दे बेटा,
अब इस उम्र में ये सब सीखकर क्या करूँगी? मुझे भी पूजा पाठ में मन लगाना होगा। पर निधि हमेशा उनका उत्साह बढ़ाए रखती थी। उनमें जनरेशन गैप जैसा था ही नहीं। रेवती जी भी जल्दी सब सीख गई थी और अब उन पर किसी के तानों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टे कुछ महिलाएं उनसे व्हाट्सएप चलाना भी सीख रही थी। अपनी हमउम्र महिलाओं में वो एक उदाहरण बन चुकी थी। समय के सदुपयोग के साथ उनके जीवन को एक दिशा मिल गई थी। निधि अपनी दादी के प्रयास से बहुत खुश थी, जिन्होंने अपनी उम्र और अवस्था की परवाह किए बगैर नए टेक्नोलॉजी को अपनाया और आज जीवन के दूरों पलों को बड़ी जिंदादिली से जी रही थी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।